नमस्ते एवरीवन। अभ्युदय ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। ड्यू टू कोरोना यू आर फार अवे फ्रॉम योर स्टडीज, बट अभ्युदय इज गिविंग यू अ चांस टू स्टडी इन अ बेटर वे। वी वेलकम्स यू इन अवर ऑनलाइन क्लासेस। सो आज की क्लास में हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 9th का केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 2, जिसका नाम है इज मैटर अराउंड अस प्योर। आपने मेरा प्रीवियस वीडियो देखा होगा जिसमें हम लोगों ने मैटर के बारे में डिस्कशन किया है। आज की क्लास में हम मैटर के टाइप्स और उसकी प्रॉपर्टीज़, क्या मैटर प्योर होता है या इम्प्योर होता है, उन सब बातों पर डिस्कशन करेंगे। सो एज यू सी द चैप्टर्स नेम इज मैटर अराउंड अस प्योर। हियर द चैप्टर नेम हमें बता रहा है कि क्या मैटर जो है वो प्योर फॉर्म में मिलता है। क्वेश्चन पूछा गया है हमसे, तो फर्स्ट वी विल सॉर्ट दिस क्वेरी आउट। सो मैटर क्या होता है? मैटर इज समथिंग विच ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैज़ मास। मैटर उस चीज़ को हम बोलते हैं जो कुछ स्पेस ऑक्यूपाई करे और उसका कुछ मास भी हो। अब हम दो एग्जाम्पल देखते हैं जिसके थ्रू हम ये बताएंगे कि मैटर प्योर होता है या इम्प्योर होता है। ठीक है, एक बाउल में हमने लिए शुगर और दूसरे बाउल में लिया है हमने सॉइल को। अब अगर आप शुगर ग्रैन्यूल्स को देखोगे, शुगर पार्टिकल्स को देखोगे, तो प्योरली उसमें सिर्फ शुगर के ग्रैन्यूल्स या शुगर पार्टिकल्स प्रेजेंट होंगे। ऑन द अदर एंड अगर अब आप देखते हो एक बाउल में जो सॉइल आपने ली थी, हो सकता है कि उसमें कुछ क्ले पार्टिकल्स प्रेजेंट हो, उसमें जहाँ से हमने सॉइल को ऑब्टेन किया है वहाँ की ग्रास पार्टिकल्स प्रेजेंट हो, थोड़ी सी ग्रास प्रेजेंट हो, या फिर छोटे छोटे स्टोन्स प्रेजेंट होंगे। तो यहाँ से हम क्या देख सकते हैं कि जो सॉइल है वो हमें प्योर सॉइल नहीं मिली है, उसके साथ कुछ मिक्सचर, कुछ पार्टिकल्स और भी मिले हैं। तो हम क्या बोल सकते हैं कि जो सॉइल है वो मिक्सचर या फिर इम्प्योर है, जबकि जो शुगर है वो क्या है? प्योर मिली है हमें। दोनों ही चीज़ें, शुगर और सॉइल, मैटर होती हैं। तो मैटर के दो बेसिक टाइप हमने क्या देखे? प्योर सब्सटेंस एंड मिक्सचर। मैटर के दो बेसिक टाइप हमने क्या देखे? प्योर सब्सटेंस एंड मिक्सचर। मिक्सचर को हम इम्प्योर भी कह सकते हैं। ठीक है, हमने मैटर पहले देखा कि मैटर क्या होता है, उसके बाद उसके दो बेसिक टाइप्स देखे, प्योर सब्सटेंस एंड मिक्सचर। नाउ वी विल सी व्हाट इज अ प्योर सब्सटेंस। एक प्योर सब्सटेंस क्या होती है? सो अ प्योर सब्सटेंस इज वन which is made up of only one kind of particles। प्योर सब्सटेंस क्या होगी? जो किससे मिलकर बनी हो? एक टाइप के पार्टिकल्स या फिर एक टाइप के एटम्स या फिर एक टाइप के मॉलिक्यूल्स। प्योर सब्सटेंस क्या होगी? जो सिर्फ एक टाइप के पार्टिकल्स, एक टाइप के एटम्स या फिर एक टाइप के मॉलिक्यूल से मिलकर बनी होगी। एक जनरल एग्जांपल हम देखते हैं। अगर हम वाटर की बात करते हैं तो वाटर किससे मिलकर बना हुआ होता है? वाटर मॉलिक्यूल, दैट इज H2O। वाटर किससे मिलकर बना हुआ होता है? H2O, विच इज़ कॉल्ड वाटर मॉलिक्यूल। इसके अलावा कोई भी और मॉलिक्यूल वाटर का फॉर्मेशन नहीं कर सकता। तो वाटर क्या हुआ? एक प्योर सब्सटेंस हुआ। हम वाटर किसे बोलेंगे? जब बहुत सारे H2O पार्टिकल्स कंबाइन होकर के वाटर का फॉर्मेशन कर लेंगे एक बड़े कंपाउंड का। या फिर हम देखते हैं कई सारे एटम्स, फॉर एग्जांपल कार्बन एटम। कई सारे कार्बन एटम्स बाइंड होकर के एक कार्बन एलिमेंट का फॉर्मेशन कर लेते हैं। ठीक है, एक टाइप के एटम्स हैं ये कार्बन एटम्स, एक टाइप के एटम्स है और उन्होंने क्या किया? एक कार्बन एलिमेंट का फॉर्मेशन कर लिया। तो एलिमेंट क्या हुए? प्योर सब्सटेंस हुए। अब हम बात करते हैं मॉलिक्यूल की। अभी हमने बात की थी वाटर मॉलिक्यूल्स की। कई सारे वाटर मॉलिक्यूल्स बाइंड होंगे और वो क्या फॉर्म कर लेंगे? वाटर, जो कि एक कंपाउंड है। तो हमने क्या देखा कि प्योर सब्सटेंस भी अब दो टाइप की हो सकती है। फर्स्ट वन एलिमेंट एंड सेकेंड वन इज कंपाउंड। फर्स्ट इज एलिमेंट and second one is compound. Now if we talk about element, so what is element? First we have to know what is element.
So element are those substance which cannot be split up further into smaller particles and which are made up of only one kind of atoms. एलिमेंट क्या होंगी? जो एक टाइप के एटम से मिलकर बनी होंगी और इन्हें हम फर्दर स्प्लिट या ब्रेक डाउन नहीं कर सकते हैं, ठीक है. व्हाट इज एलिमेंट? एलिमेंट इज अ सब्सटेंस विच इज मेड अप ऑफ वन काइंड ऑफ एटम्स एंड विच कैन नॉट बी फर्दर डिवाइडेड इनटू स्मॉल पीसेस. और इसे हम किसी फिजिकल या केमिकल मेथड से भी ब्रेक डाउन नहीं कर सकते हैं. जैसे हम एग्जांपल देखते हैं एलिमेंट्स के, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, सल्फर एक्सेट्रा. नाउ यू ऑल आर फेमिलियर विद द पीरियोडिक टेबल. पीरियोडिक टेबल के बारे में सभी ने सुन रखा होगा. सो इट कंसिस्ट ऑफ 115 एलिमेंट्स. कितने एलिमेंट्स होते हैं टोटल? 115, आउट ऑफ विच 92 एलिमेंट्स आर नेचुरली ऑकरिंग. जो 92 एलिमेंट्स होते हैं वो हमें नेचर में ही मिलते हैं. बट रेस्ट ऑफ द 23 एलिमेंट्स आर मैन मेड, या फिर हम कह सकते हैं कि वो आर्टिफिशियल होते हैं, हमें वो नेचर में नहीं मिलते हैं. वो ह्यूमन मैनिपुलेशन के थ्रू फॉर्म होते हैं, या तो ह्यूमन मैनिपुलेशन के थ्रू होंगे या फिर एटॉमिक बॉम्ब एक्सप्लोजन के थ्रू होंगे. सो ऑल इन ऑल देयर आर 115 एलिमेंट्स. नाउ हाउ वी विल प्रूव दैट एलिमेंट जो है वो एक ही टाइप के एटम से मिलकर बना हुआ है. अगर हम देखते हैं कॉपर एलिमेंट की हम बात कर रहे हैं यहाँ पर. सो दिस इज़ वन कॉपर एटम, दिस इज़ अनदर कॉपर एटम. ये सारे एटम्स बाइंड हुए और इन्होंने क्या बना लिया? एक कॉपर एलिमेंट, ठीक है. तो कई सारे एटम्स, क्योंकि ये एक ही टाइप के हैं, कॉपर एलिमेंट एटम्स कई टाइप, एक ही टाइप के बहुत सारे कॉपर एटम्स जो है वो बाइंड हुए और उन्होंने एक एलिमेंट का फॉर्मेशन किया जो है कॉपर. ओके, नाउ एज यू ऑल नो देयर आर 26 अल्फ़ाबेट्स इन इंग्लिश लैंग्वेज. जैसे कि हम सभी जानते हैं कि इंग्लिश लैंग्वेज में 26 अल्फ़ाबेट्स होते हैं. सभी अल्फ़ाबेट्स जो है वो शफल होते हैं, एक दूसरे से मिक्स होकर के कई सारी स्पेलिंग्स का फॉर्मेशन कर लेते हैं. जस्ट लाइक दैट देयर आर 115 एलिमेंट्स. तो ये तो लिमिटेड है, बट एवरीथिंग अराउंड अस इज मेड अप ऑफ दीज एलिमेंट्स ओनली. तो ये 115 एलिमेंट्स भी 26 अल्फ़ाबेट्स की तरह आगे पीछे शफल होते हैं, इंटरमिक्स होते हैं और कई तरह के मैटर्स का फॉर्मेशन कर लेते हैं. तो हम यहाँ से बोल सकते हैं कि हमारे आसपास जितनी भी चीज़ें हैं वो मैटर और इवेंचुअली दे आर मेड अप ऑफ एलिमेंट्स ओनली. अब हम देखते हैं कि जो अब मैटर के हमने 3 स्टेट्स देखी थी, सॉलिड्स, लिक्विड एंड गैस. तो एलिमेंट जो है वो मैटर का ही टाइप है. बेसिकली एलिमेंट इज अ टाइप ऑफ मैटर. तो हम बोल सकते हैं कि एलिमेंट की भी 3 स्टेट्स होगी, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस. सॉलिड, लिक्विड एंड गैस. सॉलिड्स के एग्जांपल हम ले सकते हैं कार्बन, लिक्विड में आ जाएंगे ब्रोमीन एंड मर्क्यूरी, इट इज यूज्ड इन थर्मामीटर्स. गैस में हम देख सकते हैं हाइड्रोजन, हीलियम एक्सेट्रा, कई सारी गैसेस होंगी, ठीक है. तो मैटर की भी यही 3 बेसिक स्टेट्स होती हैं, उसी तरह एलिमेंट की भी यही 3 स्टेट्स होंगी. एलिमेंट्स जितने भी 115 एलिमेंट्स हैं वो सभी इन 3 बेसिक स्टेट्स में ही हमें नेचर में मिलते हैं. अब हम देखते हैं एलिमेंट के 3 टाइप्स होते हैं. अब इतने सारे एलिमेंट्स हैं, ठीक है, 115 एलिमेंट्स है, तो हो सकता है कि किन्हीं 25 एलिमेंट्स की प्रॉपर्टी जो है वो एक जैसी हो, रेस्ट ऑफ द 30 की प्रॉपर्टी एक जैसी हो, उसके बाद जो बचे हुए एलिमेंट्स हैं उनकी प्रॉपर्टी एक जैसी हो. जैसे कि आपकी स्कूल में भी होता है, सभी तो स्टूडेंट है बेसिकली, बट दे आर डिवाइडेड इनटू डिफरेंट क्लासेस और डिफरेंट सेक्शंस. सो देखा जाए तो है तो सभी एलिमेंट्स 115, बट दे मस्ट हैव सेम कैरेक्टरिस्टिक्स. कुछ की जो है वो सेम होगी और कुछ की अलग होगी. तो यहाँ से उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स के बेसिस पे एलिमेंट जो है वो 3 टाइप के होते हैं.
फर्स्ट है मेटल्स, सेकेंड है नॉन मेटल, and the third one is metalloids. So तीन टाइप्स क्या हुआ है एलिमेंट के, मेटल्स, नॉन मेटल एंड मेटलॉइड्स. एलिमेंट है टोटल 115, बट some of the elements are metal, some of the elements are non-metal, and the rest left are called metalloids. Now we will discuss some of the property of metals. सबसे पहले हम देखते हैं कि अब metals जो होते हैं, जो एलिमेंट मेटल होते हैं, उनकी क्या प्रॉपर्टीज होगी, उनमें क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होंगी. फर्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट मेटल्स. द फर्स्ट एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी ऑफ मेटल जो कि उन्हें मेटलॉइड्स और नॉन मेटल से अलग करती है इज दे आर माल्येबल. What I have written here, they are malleable. सबसे पहले हम समझते हैं कि मालेबल का मीनिंग क्या होता है. मालेबल का मतलब ये होता है कि आपने एक मेटल लिया, उसे आपने हैमर से भी ब्रेक किया, बट वो हैमर से ब्रेक करने के बाद भी पीसेस में नहीं कन्वर्ट हुआ, इंस्टेड वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, एक थिन मेटेलिक शीट में. ओके, व्हाट इज मीन बाय मालेबल? You hammer a metal but it do not convert into pieces, instead it convert into a thin metallic sheet. सबसे बेस्ट एग्जाम्पल जो आपने डे टू डे लाइफ में भी देखा होगा इज एल्यूमिनियम फॉइल. जो आप लंच लाते हैं, रोटी पराठे कुछ भी रैप करके लाते हैं, किस में लाते हैं? एल्यूमिनियम फॉइल, या फिर कॉपर फॉइल्स भी मिलती है, उसमें लाते हैं लंच में. तो वो किससे मिलकर बनी है? एल्यूमिनियम से. एल्यूमिनियम इज व्हाट? एन एलिमेंट. एंड व्हाट इट इज अ मेटल. सो हम बता सकते हैं कि मालेबल मतलब क्या होता है. उसका बेसिक एग्जांपल क्या हुआ? एल्यूमिनियम. जो चॉकलेट्स होती हैं जैसे डेयरी मिल्क है और भी दूसरी चॉकलेट्स हैं, उनमें भी आपने देखा होगा कि गोल्डन कलर की फॉइल जो है वो आती है, वो भी किससे मिलकर बनी हुई है? मेटल से. नाउ वी विल मूव अप टू द नेक्स्ट प्रॉपर्टी ऑफ मेटल, that is they are ductile. Metals are ductile. Now what is mean by ductile? अभी तो हमने देखा कि हमने उन्हें हैमर से भी मार लिया लेकिन वो पीसेस में कन्वर्ट नहीं हुए, वो किस में कन्वर्ट हो गए? थिन मेटेलिक शीट में. अब डक्टाइल का मीनिंग होता है कि हम उसे मोल्ड करके वायर फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं. हमारे घर में जो इलेक्ट्रिकल केबल्स होती हैं, वायर्स होते हैं, उनमें कौन यूज होता है? मेटेलिक वायर. मेटेलिक वायर, ठीक है. सबसे बेस्ट एग्जांपल है उसका सिल्वर एंड कॉपर. जो सिल्वर और कॉपर के वायर्स हमारे कई सारे वायर्स जो होते हैं, केबल वायर्स होते हैं, उनमें कौन यूज होता है? मेटेलिक वायर्स. क्यों? क्योंकि उनमें क्या प्रॉपर्टी होती है? डक्टिलिटी की प्रॉपर्टी होती है. नाउ द थर्ड प्रॉपर्टी ऑफ मेटल इज दे आर गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड हीट. दे आर गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड हीट. जैसा कि अभी हमने देखा कि उनमें डक्टिलिटी की प्रॉपर्टी होती है, उनके वायर्स बनते हैं, इलेक्ट्रिकल केबल्स बनते हैं. तो क्यों बन रहे हैं वो? क्योंकि वो क्या है? गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है. हम सभी को पता है कि मेटल्स के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है. एंड मैकेनिज्म ऑफ इलेक्ट्रिसिटी ऑल आर वेरी फेमिलियर विद दैट. सो दे आर वेरी गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. नाउ द नेक्स्ट प्रॉपर्टी ऑफ मेटल इज दैट they are lustrous और shiny. लस्टर का मतलब होता है चमक, ठीक है. मेटल्स क्या होते हैं? वो लस्टरस होते हैं, या फिर वो हम कह सकते हैं कि उनमें चमक होती है, या वो शाइनी होता है. गोल्ड सभी ने देखा होगा. गोल्ड इज अ मेटल एंड इट शाइन्स सो ब्राइट. ठीक है, गोल्ड जो है वो मेटल होता है एंड वो बहुत ज़्यादा शाइन भी करता है. सो यहाँ से हम देख सकते हैं कि जो मेटल्स होते हैं वो कैसे होते हैं? लस्टरस. नॉट ओनली गोल्ड बट ऑल अदर मेटल्स आर ऑल्सो शाइनी. सो हमने कई सारी प्रॉपर्टीज देखी अभी मेटल्स की.
एंड लस्टरस इज द अनदर प्रॉपर्टी ऑफ मेटल। अब हम देखते हैं इसकी नेक्स्ट प्रॉपर्टी। सो दे आर हार्ड, metals are hard as well as they are tensile। हार्ड भी होते हैं और टेंसाइल भी होते हैं। हार्ड से यहाँ पर मीनिंग है कि आप उन्हें नाइफ से कट नहीं कर सकते, यू हैव टू मेक लार्ज अमाउंट ऑफ फोर्स अपॉन देम टू ब्रेक आउट देम। टेंसाइल का मतलब होता है कि वो अपने ऊपर वेट कैरी कर सकते हैं। उनकी एबिलिटी होती है मेटल्स की कि वो अपने ऊपर वेट कैरी कर सकते हैं। जैसे कि जो रेलवे लाइंस होती है, बिल्डिंग्स होती है, जो पिलर्स होते हैं, वो किसके बने हुए होते हैं? मेटल्स के। मेटल में बिल्डिंग्स बनाने में यूज़ होते हैं मेटल्स। क्यों? क्योंकि उनकी प्रॉपर्टी होती है टेंसिलिटी, कि वो अपने ऊपर कई ज़्यादा वेट कैरी कर सकते हैं। नाउ द नेक्स्ट प्रॉपर्टी ऑफ मेटल इज दे आर सोनरस। सोनरस का मतलब होता है कि जब भी हम किसी मेटल को कट करते हैं या उस पर हम हैमरिंग करेंगे तो वो एक रिंगिंग साउंड प्रोड्यूस करता है। ठीक है, जब भी हम किसी मेटल को बीट करेंगे तो वो क्या प्रोड्यूस करेगा? एक रिंगिंग साउंड प्रोड्यूस करेगा। तभी जो टेम्पल्स में बेल्स यूज़ होती है ना, बेल्स लगी हुई होती हैं, वो किसकी बनी हुई होती है? मेटल की बनी हुई होती है। ठीक है, सो वी हैव सीन मैनी प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स। नाउ वी विल मूव फॉरवर्ड टू नॉन मेटल्स। Okay, the first thing we have to keep in mind is that non-metals are the just chemical opposites of metals। जो non-metal होते हैं वो metals के chemical opposites होते हैं। जितनी भी properties अभी हमने किस में पढ़ी? metals में, वो सारी opposite होंगी किस में? non-metals में। The first property is they are not malleable। ये malleable नहीं होते हैं, या फिर इसी प्रॉपर्टी का दूसरा नाम है ब्रिटलनेस। ठीक है, जो नॉन मेटल्स हैं अगर आप इन्हें हैमर से बीट करेंगे तो ये पीसेस में कन्वर्ट हो जाएंगे, इनकी थिन शीट्स नहीं बन सकती। तो ये क्या हो गए? नॉट मालेबल, या फिर क्या बोल सकते हैं कि ये नेचर में कैसे होते हैं? ब्रिटल होते हैं। नॉन मेटल के कई सारे एग्जाम्पल है, जैसे हाइड्रोजन, जेनॉन, आर्गन। ठीक है, अब हम देखते हैं दूसरी प्रॉपर्टी। फर्स्ट हमने क्या देखी? दे आर नॉट मालेबल। सेकेंड प्रॉपर्टी इज दे आर नॉट डक्टाइल। सो डक्टाइल का मतलब क्या था? कि हम उसे मोल्ड कर के किसी भी तरह हम उसके वायर कन्वर्ट कर सकते हैं। बट नॉन मेटल्स जो होते हैं वो नॉट डक्टाइल होते हैं, इनके वायर्स, इनके केबल्स नहीं फॉर्म हो सकते। ठीक है, द थर्ड प्रॉपर्टी ऑफ नॉन मेटल इज दैट बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। बैड, दे आर बैड कंडक्टर्स। ओके, नाइदर दे कंडक्ट हाई इलेक्ट्रिसिटी नॉर दे कंडक्ट लो इलेक्ट्रिसिटी। है कह सकते हैं कि मीडियम रेंज के हो सकते हैं। कई सारे नॉन मेटल्स जो होते हैं वो बिल्कुल भी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करते हैं। कुछ जो नॉन मेटल्स होते हैं वो थोड़ी बहुत कहीं इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर पाते हैं, क्योंकि क्या होते हैं? बैड कंडक्टर्स होते हैं। अब हम देखते हैं कि एक एक्सेप्शन यहाँ पर आता है। ठीक है, दैट इज अ डायमंड। डायमंड क्या होता है? कार्बन का एक एलोट्रोप है। बीइंग अ नॉन मेटल ये बहुत ही अच्छा कंडक्टर होता है इलेक्ट्रिसिटी का, डायमंड एज वेल एज ग्रेफाइट। ये दोनों ही कार्बन के एलोट्रोप्स हैं, बट साथ ही क्या है? नॉन मेटल्स भी हैं। उसके बावजूद ये दोनों बहुत ही अच्छे कंडक्टर्स हैं इलेक्ट्रिसिटी के। सो हियर वी हैव टू रिमेंबर दीज टू एक्सेप्शंस। दे आर very good conductors of electricity, but the rest non-metals are bad conductor of electricity. Now next property of non-metal is they are non-lustrous।
और नॉट शाइन। ठीक है, जो नॉन मेटल्स होते हैं वो चमकदार चमकीले नहीं होते हैं, वो नॉन लश्चरस होते हैं, उनमें कोई भी शाइन नहीं होती। तो हम कह सकते हैं कि इनकी क्या होती है, डल अपीयरेंस होती है। कैसे दिखते हैं ये, डल दिखाई देते हैं हमें। बट एज द केमिस्ट्री इज बेस्ड ऑन इट्स एक्सेप्शंस, एक्सेप्शंस की बहुत ज़्यादा वैल्यू है केमिस्ट्री में, तो यहाँ पर भी एक एक्सेप्शन है, दैट इज आयोडीन। आयोडीन जो है वो लश्चरस अपीयरेंस शो करता है बीइंग अ नॉन मेटल, बट रेस्ट ऑफ द नॉन मेटल्स आर डल इन अपीयरेंस और वी कैन से दे आर नॉट लश्चरस। नाउ मूविंग अप टू द नेक्स्ट प्रॉपर्टी विच इज सॉफ्ट एंड नॉट टेंसाइल। सो नॉन मेटल्स आर वेरी सॉफ्ट इन नेचर, जैसा कि हमने मैलेबिलिटी में भी देखा था कि अगर हम उसे ब्रेक हैमर करेंगे तो वो पीसेस में ब्रेक डाउन हो जाएंगे। वो इतने सॉफ्ट होते हैं कि वो पीसेस में भी ब्रेक डाउन हो सकते हैं। अब हम बात करते हैं टेंसिलिटी की। टेंसिलिटी एक प्रॉपर्टी होती है कि वो अपने ऊपर वेट कैरी कर सके। अब जब वो पीसेस में कन्वर्ट हो रहे हैं, वो इतने सॉफ्ट है, तो हाउ दे कैन कैरी दैट मच ऑफ वेट, तो ये जो है वो टेंसाइल प्रॉपर्टी भी शो नहीं करते हैं। So here we saw many of the exceptions, many of the property of metals as well as the properties of non-metals. Now we will see the differentiate between metals and non-metals. Okay. एक साइड हम लिखते हैं metals, on the other hand non-metals. So the first and the most important property of metals is that they are malleable. What? They are malleable. On the other hand अगर हम देखते हैं non metals क्या होते हैं, they are not malleable. पहला डिफरेंस हो गया कि इनकी थिन शीट्स बन सकती है, ये malleable होते हैं, बट नॉन मेटल्स की थिन शीट्स नहीं बन सकती, they are not malleable. Now the next property, जो मेटल्स होते हैं वो कैसे होते हैं, डक्टाइल होते हैं। इनके वायर्स बन सकते हैं, थिन वायर्स में ये कन्वर्ट हो सकते हैं, बट नॉन मेटल्स आर नॉट डक्टाइल। अब हम देखते हैं थर्ड प्रॉपर्टी। मेटल्स जो होते हैं वो कैसे होते हैं, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, जबकि नॉन मेटल्स क्या होते हैं, बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। अब यहाँ पर एक एक्सेप्शन आया था विच इज डायमंड एंड ग्रेफाइट, हमें याद रखना है। नाउ द फोर्थ प्रॉपर्टी was metals are lustrous while the non-metals are not lustrous. और we can say they are dull. और यहाँ पर भी एक एक्सेप्शन आया था, that is iodine. दो प्रॉपर्टीज और देखी थी हमने, दैट मेटल्स आर हार्ड इन नेचर बट नॉट मेटल्स आर सॉफ्ट इन नेचर। मैं इसे यही लिख रही हूँ, ये कैसे होते हैं हार्ड, ये कैसे होते हैं सॉफ्ट। इनमें टेंसाइल प्रॉपर्टी होती है, दे हैव हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ, बट नॉन मेटल्स हैव नेग्लिजिबल टेंसाइल स्ट्रेंथ। हम बोल सकते हैं ना के बराबर टेंसाइल स्ट्रेंथ होती है इनकी। सो metals and non-metals, the two types of elements we have completed here. Now we will move towards the third type of elements. तीसरा टाइप हम देखेंगे एलिमेंट्स का, which is metalloids.
Okay. Those substances which show properties, some properties of metal and some properties of non-metal are called metalloids. ऐसे elements, ऐसे substance जो कुछ properties metal की show करते हैं, कुछ properties non-metal की show करते हैं, उन्हें हम क्या बोलेंगे? Metalloids. या फिर ये कह सकते हैं कि they are neither metals or nor metalloids. Okay. They show some properties of metals and some property of non-metal. So they are intermediates. बोल सकते हैं हम कि जो मेटेलॉइड्स होते हैं वो मेटल और नॉन मेटल के बीच में जो इंटरमीडिएट सब्सटेंस होगी उसके जैसे एक्ट कर रहे हैं. दे आर द इंटरमीडिएट्स बिटवीन मेटल्स एंड नॉन मेटल्स. ठीक है. मेटेलॉइड्स क्या होंगे? जो कैसी प्रॉपर्टीज शो कर रहे हैं? कुछ प्रॉपर्टीज मेटल की, कुछ प्रॉपर्टीज नॉन मेटल की. Okay, so let's see some of the example of metalloids. They are boron, silicon and germanium. Okay, so what are the examples of metalloids? Metalloid के examples हमें ध्यान रखना है. बोरॉन, सिलिकॉन एंड जर्मेनियम. Okay, symbol of boron, symbol of silicon and symbol of germanium. So metalloids are those substances which have some properties of metals as well as the properties of non-metals. So let's take a recap what we have studied in today's lecture. आज हमने क्या पढ़ा? First हमने देखा कि मैटर इज मैटर अराउंड अस प्योर हमारे चैप्टर का नाम था. हमने पहले आंसर किया कि मैटर प्योर होता है या इम्प्योर होता है. तो वहाँ से हम एक रिजल्ट पर पहुँचे थे कि मैटर जो है वो दो टाइप का होता है, प्योर सब्सटेंस और मिक्सचर. ये दो मेन टाइप्स हैं किसके? मैटर के. प्योर सब्सटेंस एंड मिक्सचर. फिर हमने देखा कि प्योर सब्सटेंस जो है वो भी आगे दो टाइप्स की होती है, दैट इज एलिमेंट एंड कंपाउंड. फिर हमने पढ़ा कि जो एलिमेंट होता है वो फर्दर थ्री टाइप्स का होता है, दैट इज मेटल, non-metal and metalloids. So I hope you all understood what we have gone through in this lecture. In next lecture we will continue with mixture and compounds. Thanks for watching.